यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को शबत शालोम। और हमारे YouTube चैनल एलेफ ताऊ रिकॉर्ड्स के माध्यम से एक बार फिर से हम आपके बीच में मुखातिब हुए हैं। मैं यहोवा का सेवक संजय आज फिर से आपके बीच में एक नए विषय और नए रहस्य के साथ आपके बीच में हम उपस्थित हुए हैं। पिछले दिनों हमने हमारे पासवान रेवरेंड अमित मलिक जी से पूछा था इन पर्वों के बारे में, जो पर्व यहोवा ने दिए हैं जो कि आधुनिक कलीसिया मनाती नहीं है। उसमें हमने पिछली बारी उनसे तुरियों के पर्व के बारे में उन भेदों को जाना था, और मेरा ऐसा विश्वास है कि उन भेदों से, उन रहस्यों पे से जो पर्दा उठा, उससे हमने एक बड़ी आशीष और बरकत पाई है। आज फिर से बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे पासवान रेवरेंड अमित मलिक जी हैं, और आज हम उनसे पूछने जा रहे हैं द डे ऑफ अटॉनमेंट के बारे में, यानी कि यहोवा के छठे पर्व के बारे में, प्रायश्चित के पर्व के बारे में। पास्टर जी, शबत शालोम। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एलेफ ताऊ रिकॉर्ड्स पर। और मैं चाहता हूं कि आज फिर से उन भेदों के बारे में, उन रहस्यों के बारे में जो प्रायश्चित के पर्व के दिनों में होते थे, उनके बारे में कुछ हमारे लोगों को, कुछ आधुनिक कलीसिया को और कुछ आधुनिक कलीसियाओं के पास्टरों को भी बताएं जो इन बातों को नहीं मानते या नहीं मनाते। प्रेज द लॉर्ड, शबत शलोम। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शलोम। और जितने मेरे भाई बहन वॉच कर रहे हैं, और यहोवा इन्नोई इलोहीम आप सबको आशीष और बरकत दे। और यहोवा के सेवक संजय जी ने आज आपको एक बार फिर से रूबरू किया है ताकि आपको यहोवा के पर्वों के बारे में आपको और बताया जाए। और ख़ासकर उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि डे ऑफ अटोनमेंट के बारे में, यानी कि प्रायश्चित के पर्व के बारे में जो हम अभी मनाने के लिए जा रहे हैं 5 अक्टूबर, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं सारे बहन भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि ये पर्व जो है किसी इंसान के बनाए हुए नहीं है, किसी सरकार के बनाए हुए नहीं है, किसी देश के बनाए हुए नहीं है। ये पर्व जो है, ये फीस्ट यहोवा के दिए हुए हैं। यहोवा ने हमें दिए हैं, यहोवा ने इज़राइलियों को दिए हैं। और इन पर्वों में, हर एक पर्व में, यानी कि 7 पर्वों में यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी, यानी कि यीशु मसीह का पैदा होना, और यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में, उसका रहस्य, यीशु मसीह का मारा जाना और गाड़ा जाना, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, उसके रहस्य के बारे में, और यीशु मसीह फिर से बादलों पर वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, उसके रहस्य के बारे में। और यीशु मसीह के आगे हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, जिसको हम बोलते हैं कि प्रायश्चित का पर्व, कि प्रायश्चित जो है वो हर एक व्यक्ति जो वो करेगा। और यीशु मसीह ने भी मेरे और आपके लिए और पूरे संसार के पापों के लिए वो प्रायश्चित का मेमना भी बना, यानी कि प्रायश्चित का बकरा भी बना वो। और अंत में जो यीशु मसीह अपने लोगों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ वो डेरा करेंगे। मेरे प्रियो, ये 7 पर्व, ये 7 भविष्यवाणियाँ हैं, और ये यहोवा ने हमें दी हैं। पर मैं आज आपको थोड़ी सी बात में आपको मैं बताऊँगा कि प्रायश्चित का पर्व क्या है। यदि आप प्रायश्चित के पर्व को जानना चाहते हैं तो आप लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय को पढ़ सकते हैं, और इसका गॉस्पेल के साथ, यानी कि सुसमाचार के साथ क्या नाता है इसका, क्या सुसमाचार के साथ इसका वाकई में कोई संबंध है। मैं आपको कहूँगा हाँ, इसका सुसमाचार के साथ संबंध है, क्योंकि ये 7 पर्व हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। और एक यहोवा के सेवक ने बताया कि यदि आपकी टीचिंग में, आपकी शिक्षा में, या आपके प्रचार में, या आपके उपदेश में यीशु मसीह की छवि या यीशु मसीह दिखाई नहीं देते, या यीशु मसीह की महिमा नहीं होती, तो उस बातों को आप रबिश समझें, यानी कि उन बातों को आप छोड़ दें। क्योंकि जो भी आप सीखें, चाहे वो पुराना नियम है,
चाहे वो नया नियम है। वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराना और नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ रिपीट है, क्योंकि सबोपदेशक 1 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा हुआ है, आकाश के नीचे इस धरती के ऊपर कुछ भी नया नहीं है, बल्कि सब कुछ रिपीट हुआ है, दोहराया गया है। तो कोई भी बात नई नहीं है। जो छुपा हुआ था वो प्रकट हुआ है, जो अधूरा था उसको यीशु मसीह ने आके पूरा किया है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं और मेरा पिता एक ही हैं। यीशु मसीह पुराने में छुपे हुए थे, जो कि हम देख सकते हैं, और यहोवा नए में छुपे हुए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं और मेरा पिता एक ही हैं। तो इस बात को मेरे प्रियो समझना हमें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में एक्सप्लेनेशन करने लगे, व्याख्या करने लगे, तो बहुत तरह तरह की व्याख्याएं जो हैं वो जो थियोलॉजिकल जो टीचर्स जो हैं उन्होंने की हैं। पर बाइबल और यहोवा का वचन अपने आप में एक व्याख्या है, क्योंकि यीशु मसीह की जब हम बातों को हम आत्मा के तरीके के साथ या पवित्र आत्मा की गहराई के साथ या पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ हम सीखेंगे, तो हम बहुत जल्दी हम समझने पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा एक अच्छा टीचर है। तो मैं चाहता हूं कि प्रायश्चित के पर्व के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ आपके लिए बताने के लिए है, पर आप नेक्स्ट जो एपिसोड्स में आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सुनेंगे। प्रायश्चित के पर्व में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि 5 मिरेकल्स जो थे वो होते थे। प्रायश्चित के पर्व में याजक पहले अपने आप को और अपने परिवार के लिए वो एक बुल को यानी कि एक बैल को काटता था और अपने परिवार के लिए वो प्रायश्चित करता था। और उसके बाद वो इजरायलियों के लिए, पूरी इजरायलियों की मंडली के लिए, और साल में एक बार वो हैकल के अंदर यानी कि उस मंदिर में जाता था और वहाँ पर प्रायश्चित का जो सारा सिलसिला जो था वो पूरे इजराइल के लिए वो करता था। और प्रायश्चित के पर्व में 2 बकरे भी लिए जाते थे, और दोनों बकरों के सींगों के ऊपर लाल डोरी बांधी जाती थी, लाल धागा बांधा जाता था। और जब याजक दोनों बकरों के लिए वो पर्चियां डालता था, एक पर्ची होती थी अजाजेल के नाम की और एक पर्ची होती थी यहोवा के नाम की। तो हमेशा राइट हैंड पर जब वो पर्ची डाली जाती थी तो यहोवा के नाम की आती थी, और जो लेफ्ट हैंड पर वो अजाजेल के नाम से आती थी, यानी कि अजाजेल का बकरा और यहोवा का बकरा। मरना दोनों को है, और इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि ये एक रहस्य था और ये एक मिरेकल था कि जितनी देर तक यीशु मसीह का आना नहीं हुआ उतनी देर तक राइट हैंड में हमेशा यहोवा के नाम की पर्ची आती थी। तो मैं दूसरा मिरेकल बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, और मैं चाहता हूं कि यदि आप इसके बारे में सुनना चाहते हैं, रहस्य को जानना चाहते हैं, तो यू हैव टू स्टे इन टच विद अस, आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। दूसरा मिरेकल ये था कि हैकल का जो दरवाज़ा जो था वो प्रायश्चित के दिन अपने आप खुलता था, और अब जब पूरा प्रायश्चित का कार्य हो जाता था अपने आप बंद होता था। यह सिर्फ प्रायश्चित के दिन यानी कि डे ऑफ अटोनमेंट पर होता था और किसी दिन में नहीं होता था। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यह बहुत बड़ा रहस्य है गॉस्पेल के साथ, यीशु मसीह के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त है कि जब आप इसके रहस्य को आप सुनेंगे और स्टडी भी करेंगे और सुनेंगे भी, मैं विश्वास करता हूं मेरे भाइयों बहनों कि आप बहुत कुछ आशीष और बरकतें आप पाएंगे अपने जीवन में। और तीसरा जो रहस्य है वो है पानी का हिलना। आप नए नियम में यूहन्ना 5 अध्याय में आप देखते हैं कि एक बैतसदा का कुंड था, वो साल में एक बार वो हिलता था, और जो भी बीमार उसमें उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। तो शायद वो मेरे ख्याल में ब्रदर संजय आपको पता है कि जब वो बैतसदा का जो कुंड जो था उसमें एंजल जो था वो साल में एक बार वो आके उसको हिलाता था, और वो पानी जब हिलता था और जो बीमार जो उतर जाता था तो वो चंगा हो जाता था। तो वो जो होता था वो प्रायश्चित के दिन होता था। तो प्रायश्चित के दिन जब वो होता था तो ये एक आश्रय कर्म था। एक आश्रय कर्म जो था मैंने आपको बताया कि राइट हैंड पर यहोवा के नाम की पर्ची आती थी। जब बकरे 2 लिए जाते थे
इज़राइल के लिए। और दरवाज़ा जो था हैकल का अपने आप खुलता था उस दिन और अपने आप बंद होता था। और तीसरा जो मिरेकल जो था, पानी जो था वो उस कुंड का अपने आप हिलता था, यानी कि आश्रय कर्म के द्वारा एंजल ऑफ द लॉर्ड जो यहोवा का दूत आके उसको हिलाता था। और ये प्रायश्चित के पर्व के बारे में है, क्योंकि यीशु मसीह उस पर्व को मनाने के लिए ही, जब आप उसको पढ़ेंगे तो यीशु मसीह पर्व को मनाने के लिए ही वहां पर आए थे। तो जब हम चौथे को हम देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि जो लाल डोरी जो बांधी होती थी बकरों के सींगों के ऊपर, और एक डोरी जो थी वो हैकल के दरवाजे के ऊपर बांधी जाती थी। और जब बकरे को सैक्रिफाइस किया जाता था, यानी कि बकरे को जो अज़ाज़ेल का बकरा होता था उसको पहाड़ी से नीचे फेंका जाता था, तो वो डोरी जो हैकल के दरवाजे के ऊपर बंधी होती थी वो खुद ब खुद वो सफ़ेद हो जाती थी। मैं आपको बताऊंगा ये 3 जो धागे थे, वो ये 3 धागे क्या हैं, इसके रहस्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको जस्ट क्लू बता रहा हूँ, जस्ट ट्रेलर बता रहा हूँ, ताकि आप इसके बारे में आप सीखें और हमारे साथ जुड़े रहें। 5वां जो था वो मिरेकल ये था कि मिनोरा का, यानी कि क्षमादान जो थे, लाइट का अपने आप यहोवा के मंदिर में जलना। प्रायश्चित के दिन अपने आप यहोवा के मंदिर में रोशनी जगती थी। तो ये आश्रय क्रम था, ये मिरेकल था। फर्स्ट मिरेकल जो था वो था कि राइट हैंड पर हमेशा जो थी वो यहोवा के नाम की जो है वो पर्ची आती थी। दूसरा मिरेकल ये था कि दरवाज़ा जो है वो अपने आप खुलता था, अपने आप बंद होता था। और उस दरवाजे को यदि दूसरे दिनों में लगाएं प्रायश्चित के दिन से हटकर, तो 20 याजक उसको खोलते थे और 20 याजक ही उसको बंद करते थे। तो इस बात को, क्योंकि यदि आप सीख गए, यदि आपने समझ लिया, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप वाकई में यीशु मसीह के जो सुसमाचार में जो भेद छुपे हुए हैं, यीशु मसीह ने जो कार्य किया है सल्वेशन का पूरे संसार के लिए, आप वाकई में उसके बारे में और गहराई के साथ जानने पाएंगे। तीसरा मैंने आपको बताया पानी का हिलना। बैतसदा का जो कुंड था वो बीमार उतरता था, वो चंगा हो जाता। चौथा जो था वो धागे का अपने आप सफ़ेद हो जाना। लाल धागा जो था वो हैकल में के दरवाजे में बांधा जाता था और वो आश्रय कर्म के द्वारा वो सफ़ेद हो जाता था। और 5वां जो मिरेकल जो था वो अपने आप रोशनी वो जलती थी और उस रोशनी को यहोवा ही जलाते थे, मिनोरा जिसको बोलते हैं, क्षमादान। तो ये 5 मिरेकल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा मेरे प्रियो। ये पर्व हम मनाने के लिए जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस फीस्ट ऑफ अटोनमेंट एंड द डे ऑफ अटोनमेंट। मैं चाहता हूं कि आप इसके साथ हमारे साथ बने रहें और इस शिक्षा के साथ बने रहें और इसके द्वारा आप यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने और यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह ने जो प्रायश्चित का काम किया, वो आपको बहुत ही एक गहराई के साथ आप उसको समझेंगे। और ये 2 बकरे मैं आपको बता दूं, ये 2 बकरे वो हैं जो लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में लिए जाते थे और हारून को बोला गया था इसको लेने के लिए। और वो 2 बकरे पिलातुस के सामने एक जैसे ही, एक तरह के ही, एक शक्ल के ही वहाँ पर थे। और वो एक यीशु मसीह की तस्वीर थी और एक बरअब्बा की तस्वीर थी। एक को वध कर दिया गया, यानी कि एक को सैक्रिफाइस कर दिया गया, एक को पहाड़ी से के नीचे से फेंक दिया गया, यानी कि एक को छोड़ दिया गया। यीशु मसीह को सैक्रिफाइस कर दिया गया और बरअब्बा को छोड़ दिया गया। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा और ये बहुत ही गहराई की बातें हैं, क्योंकि यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, यीशु मसीह का पिलातुस के सामने पेश होना, यीशु मसीह का वध होना, ये सब कुछ जो भी यीशु मसीह ने सल्वेशन के लिए, मुक्ति के लिए, एंटायर वर्ल्ड के लिए ये किया है, ये सब कुछ 7 पर्वों में ये दर्ज किया गया है। तो यहोवा आप सबको आशीष और बरकत दें। और ये पर्व मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, दिस फीस्ट, द फीस्ट ऑफ यहोवा के ये फीस्ट हैं, परमेश्वर के ये फीस्ट हैं। मैं चाहता हूँ कि इन फीस्ट को
आप सेलिब्रेट करें। आधुनिक कलीसियाओं के बारे में ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप मेमोराइज के लिए यानी कि मेमोरी के लिए, यादगारी के लिए जब आप एक्सोडस यानी कि निर्गमन उसका 12 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि यहोवा ने मूसा को ये आज्ञा दी कि तुमने इजरायलियों को कहना है कि ये मेरे पर्व हैं और इसको पीढ़ी दर पीढ़ी इन पर्वों को मनाना है। तो जब से हम इन पर्वों को मनाना शुरू किया है, फीस्ट ऑफ द लॉर्ड, इनको हमने मनाना शुरू किया है, मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे पासवानों, मेरे सेवकों, जितने भी आप ऑनलाइन वॉच कर रहे हो, हमें आशीष और बरकत मिली है। और मुझे ये परवाह नहीं है किसी की कि कौन क्या कहता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये पुराने नियम को फॉलो करते हैं, ये ऐसा है, वैसे करते हैं, इनकी टीचिंग सही नहीं है। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे एक बात बता दीजिए कि इन पर्वों में क्या यीशु मसीह की तस्वीर नहीं छुपी हुई? यदि इन पर्वों में यीशु मसीह की तस्वीर नहीं छुपी हुई या तस्वीर यीशु मसीह को आप नहीं देख रहे, तो इन पर्वों को आप नहीं मना सकते। पर मैं इन पर्वों में, 7 पर्वों में मैं यीशु मसीह को देखता हूँ। इन 5 मिरेकल में मैं यीशु मसीह को देखता हूँ, जो ये 5 मिरेकल ये होते थे। कई लोग कहेंगे कि ये तो कई चीज़ें बाइबल में नहीं लिखी। तो बाइबल में मेरे प्रियो बहुत कुछ नहीं लिखा, पर हमने समझना है वो बैतसैदा का कुंड कब हिलता था, वो दरवाज़ा कब खुलता था, यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं दरवाज़ा हूँ, यीशु मसीह ने क्यों कहा मैं जीवन का जल हूँ, यीशु मसीह ने क्यों कहा मैं जगत की रोशनी हूँ, यीशु मसीह ने क्यों कहा कि आपके पाप चाहे लाल क्यों ना है मैं उसको बर्फ़ के मानिंद सफ़ेद कर दूंगा, यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि मैं आपके पापों को और आपके गुनाहों को मैं क्षमा करूंगा, यीशु मसीह ने क्यों कहा कि दरवाज़ा मैं हूँ, क्योंकि दरवाज़ा अपने आप खुलता था, अपने आप बंद होता था। ये चीज़ें ही, और यीशु मसीह ने कहीं कोई कोइंसिडेंस नहीं है मेरे प्रियो, ये किसी ना किसी बात की ओर इशारा था, किसी ना किसी बात की ओर वो जुड़ती थी ये बातें। इसीलिए यीशु मसीह ने इन बातों को कहा कि मैं दरवाज़ा हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं जीवन का जल हूँ और मैं आपके पापों को क्षमा करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ तेरे पाप क्षमा हुए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर जुड़ती हैं मेरे प्रियो। तो यहोवा इलोहीम आप सबको, यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और मैं चाहता हूँ कि ब्रदर संजय आपको इस पर्व के बारे में, सेलिब्रेट करने के बारे में बताएं और हमारे साथ आप जुड़ें, क्योंकि 5 अक्टूबर यानी कि कल हम इस पर्व को मनाने के लिए जा रहे हैं। और यदि आप इसके बारे में रहस्यों को सुनना चाहते हैं, यदि आप इसकी डीप टीचिंग शिक्षा को लेना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन विद अस। आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत दे। और सबको शलोम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ओह वाओ, अमेजिंग। पास्टर जी, आप जब भी किसी विषय को लेकर आते हैं, एक अद्भुत बातें लेकर आते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बिल्कुल नई होती हैं, जो हमारे लिए ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल सुनी ही नहीं गई हैं। ऐसे भेद प्रायश्चित के पर्व के दिनों में कितने सारे आश्चर्यजनक कार्य होते थे, जिनके बारे में शायद आधुनिक कलीसिया या आधुनिक पास्टर्स उन बातों को ना जानते हैं और ना ही बताते हैं। हम तहे दिल से यहोवा अब्बा पिता का धन्यवाद करते हैं, और विशेष करके धन्यवाद करते हैं हमारे पासवान रेवरेंड अमित मलिक जी का, कि वो बिब्लिकल बातों को लेकर, बिब्लिकल फैक्ट्स को लेकर, कितनी सारी गहरी बातों को लेकर हमारे बीच में आए हैं। बहुत सारे उन विषयों को, उन विषयों के ऊपर गिरे उन पर्दों को, उन रहस्यों को हमारे बीच में खोलते हैं। उसके लिए तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं अपने पासवान जी का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ये प्रायश्चित का पर्व जो मनाया जाएगा वो कल 5 अक्टूबर को, तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि कल यानी कि 5 अक्टूबर बुधवार को सुबह 10 बजे से आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल LF ताऊ रिकॉर्ड्स पे ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आप इन बातों को जो आपने अभी ऊपर से सुनी हैं, इनके गहरे और आध्यात्मिक और बहुत ही आत्मिक भेदों को आप समझ सकें और जान सकें। और मैं चाहूँगा कि पास्टर जी एक अपील करें कि आप कल 10 बजे हमारे साथ जुड़ें। थैंक यू ब्रदर संजय। प्रभु यीशु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। बहुत आप हार्ड वर्क करते हैं ताकि लोगों तक ये सच्चाई पहुँचे। थैंक यू सो मच, क्योंकि सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई क्या करेगी? आज़ाद करेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तिशरी का महीना चल रहा है, यानी कि इताबी महीना, और जो यहोवा का ये पर्व है, ये 7वें महीने का 10वीं तारीख
यानी कि 7वां महीना हमारा कैलेंडर नहीं, जिसको आप और मैं मानते हैं जो अभी चल रहा है ये कैलेंडर, और उसके वो कैलेंडर नहीं, ये यहोवा का कैलेंडर जो 12 महीने, जो बाइबल के 12 महीने हैं उसके अनुसार। तो ये इताबी यानी कि तिशरी का महीना है, और ये अक्टूबर और सितंबर को ये टच करता है ये महीना। और मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में भी आप स्टडी करें, इसके बारे में आप खोजबीन करें आप, क्योंकि ढूंढोगे तो आप पाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे तो आपके लिए खोला जाएगा। और 10 तारीख को यानी कि कल जो 10 तारीख है इताबी महीने की, और उसके 5 दिन के बाद फिर 15 तारीख को हम सुकोत को मनाने जा रहे हैं। सुकोत, यदि आप इसके बारे में सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सुकोत जो है वो यीशु मसीह का बर्थ है। और मैं आपको बाइबल की पूरी जो है डेट ऑफ बर्थ यीशु मसीह की मैं आपको निकाल कर बता दूंगा कि कब यीशु मसीह पैदा हुए और कब यीशु मसीह का बर्थ हुआ, और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और कुछ ही दिनों के बाद यीशु मसीह का पैदा होना भी है, और जो कि बिब्लिकल कैलेंडर के अनुसार है, बाइबल के कैलेंडर के अनुसार, और बाइबल में ही इसके बारे में जिक्र है। तो मैं चाहता हूं कि कल हम 5 अक्टूबर हम डे ऑफ अटोनमेंट यानी कि प्रायश्चित का पर्व हम मनाने के लिए जा रहे हैं। यदि आपको गहरे रहस्यों के बारे में सीखना है, जानना है, और आपका कोई भी सवाल होगा तो आप हमारे YouTube LF ताव रिकॉर्ड्स के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपके साथ कांटेक्ट किया जाएगा, आपको मैसेज किया जाएगा और आपके साथ वार्तालाप किया जाएगा। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी आपका प्रश्न होगा, आप उसमें कमेंट में लिख सकते हैं। और जब आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन ही लिखें, और आप उसको वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो इसका मतलब आप आशीष और बरकत को आप लोगों तक बांट रहे हैं, जो सच्चाई। और ये सच्चाई को हमने अपने कलीसिया में, अपनी मिनिस्ट्री में हमने लागू किया है, और वाकई में यहोवा ने हमें हर तरीके के साथ ब्लेस किया है, आशीषित किया है। और मैं चाहता हूं कि कल 5 अक्टूबर आप हमारे साथ ज्वाइन हो, और इन सारे वचनों के द्वारा और सारी कन्वर्सेशन के द्वारा यहोवा इन्नोई आप सबको आशीष और बरकत दें। थैंक यू पास्टर जी, और आप सभी को शबत शलोम। और अगली बारी फिर से मिलेंगे एक नए पर्व के साथ और एक नए विषय के साथ और उसके गहरे भेदों के साथ, हमारे पासवान रेवरेंड अमित मलिक जी के साथ। तब तक शबत शलोम। आप सभी को यीशु मसीह शियोन से आशीष दे।